Friends, let's discuss 5 problems from chemical kinetics. Lesson number 4 from NCERT books of 12th class. So these 5 exercises I have selected very carefully. Mostly questions on these exercises are there in the different exams taken by different boards all over India. तो ये टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो टॉपिक है जिसमें हम क्या है रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शंस के रेट क्या होते हैं, रिएक्शन स्लो क्यों है, फास्ट क्यों है, राइट. और रिएक्शंस के जो रेट हैं वो किन किन बातों पे निर्भर करते हैं, रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या होती है. तो इस तरह की बहुत चीजें हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में हमेशा पाई जाती हैं. तो पहली जो प्रॉब्लम्स हैं वो है फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स. तो ये रिएक्शन दिया है वो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट्स हैं A और B और यहाँ पर बनाते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं कोई भी, राइट. तो कह रहे हैं कि इसके लिए जो हमारे पास रेट ला इक्वेशन है R इज टू K इंटू A रेज पावर हाफ इंटू B रेज पावर 2. ये क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज पावर हाफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज पावर 2. यहां पर ये जो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ठीक है, जो रेट और दोनों रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के बीच में है, राइट. तो इसको बोलते हैं रेट ला इक्वेशन और रेट इक्वेशन. तो यहां पर ऑर्डर क्या है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या है 0 से मोस्टली 3 के बीच में होती है, 0 से 3 के बीच में. और ये जो नंबर है ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है. ये नंबर हमें बताएगा मैथमेटिकली हाउ द रेट चेंजेस विद चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स. और तो ऑर्डर क्या नंबर है कैसे निकालते हैं कि यहां पर जो ऊपर जो पावर्स है ना मोलर कंसंट्रेशंस की उनका सम आ जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अंडर कंसीडरेशन इज इक्वल टू ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसका जो ऑर्डर है दैट इज हाफ प्लस 2. क्या जाएगा भाई ये जो हमारे पास दोनों है ये क्या पहले क्या है हाफ है इसकी पावर यहां पर ये प्लस 2 इक्वल टू 2.5. The order of the reaction under consideration is 2.5. सेकंड प्रॉब्लम एक ये न्यूमेरिकल है, राइट. प्लीज सेकंड में क्या है, ये फर्स्ट था, नाउ वी हैव द सेकंड वन. A first order reaction has a rate constant. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भाई रेट कांस्टेंट या रेट इक्वेशन हमारे पास ये है दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log A ओवर A माइनस x. ये K क्या है भाई रेट कांस्टेंट, A इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, x अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम t. x क्या है भाई ये अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम t. वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज. A minus x is the amount left unreacted after time t. This is very important. A first order reaction, ये first order reaction का फार्मूला है, right? Has a rate constant. इसमें वैल्यू दी है यहाँ पर k की. K is equal to let's see please 1.15 into 10 to the power minus 3 second inverse. ये है 1.15 10 to the power minus 3 second inverse. How long 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? A की वैल्यू क्या है भाई स्टार्टिंग में ये 5 ग्राम हमने लिया है, 5 ग्राम लिया शुरू में जो हमारा रिएक्टेंट है. तो कह रहा है कितने टाइम में इसकी जो अमाउंट है घटकर हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, कितने टाइम में ये जो अमाउंट है
5 ग्राम से घट के 3 ग्राम रह जाएगी, या कह लीजिए 2 ग्राम रिएक्ट कर जाए, कितने टाइम में ये 2 ग्राम रिएक्ट कर जाती है। तो टी निकालना है, टी इक्वल टू 2.303 और के log 5/3। अब के की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये दिए ऊपर हमने, ये इक्वल टू 2.303 और के 1.15 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, टाइम ये आ जाएगा सेकंड में, और ये आ जाएगा log, आपका आएगा log दैट इज 1.667। लोग ले लेंगे और जो वैल्यू क्या आएगी 444 सेकंड आ जाएगा भाई, 443.8 सेकंड, 443.8 सेकंड। ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या भाई, ये देख लीजिए प्लीज, 5 में 3 ग्राम लगभग ये 60 ग्राम हमारे पास क्या है भाई, ये बच जाएगा, या उसमें से 2 ग्राम रिएक्ट हो जाएगा, 40% रिएक्ट हो जाएगा। थर्ड जो प्रॉब्लम है, या आपको कह लीजिए क्वेश्चन है यहां पर, ये तीसरा जो हम लेंगे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड प्रॉब्लम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। मतलब क्या है भाई, जो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट है, किसी रिएक्शन का रेट है, और रेट कांस्टेंट भी एक तरह का रेट ही होता है, ठीक है, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस में प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि रिएक्शंस का रेट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। और प्रैक्टिकली एक और चीज साइंटिस्ट ने पता की कि लगभग हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हैं, अगर उनका हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दें तो रेट दुगना हो जाता है। और इसको हम क्या है, मैथमेटिकली कह लीजिए, मैथमेटिकली टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पे जो प्रभाव है उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट कोई संख्या ही होती है, कोई नंबर होता है नीचे, कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन at 35 degree C divided by rate of the same reaction at 25 degree C, यहां से। और ज्यादातर रिएक्शन के लिए क्या ये वैल्यू क्या भाई 2 से 3 के बीच में आती है, 2 से 3 के बीच में आती है। कि मान लिया एक रिएक्शन है कि उसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से 25 से 35 करने पर रिएक्शन डबल रेट से चलने लगती है, रिएक्शन डबल रेट से होती है। दूसरा है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन K इक्वल टू A इंटू E पावर माइनस EA ओवर RT। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो रेट और टेम्परेचर में क्या है एग्जैक्ट रिलेशनशिप देता है। कि यहां से क्या है, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दें तो रेट कितना बढ़ जाएगा, इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से देख लीजिए प्लीज, यहां से क्या होगा A ओवर EA ओवर RT, यहां से देख लीजिए ये आ गया। A क्या इसको बोलते हैं अर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी वेक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल वेक्टर। और किसी भी रिएक्शन के लिए EA और A कांस्टेंट होते हैं, राइट प्लीज। किसी भी रिएक्शन के लिए क्या है, ये तो एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल वेक्टर बोलते हैं इसको, E को एक नंबर होता है। किसी भी रिएक्शन के लिए A कांस्टेंट है, EA कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। और यहां पर R बढ़ाने से R कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो पूरा फैक्टर है ये वाला, इसकी वैल्यू कम होगी और लगातार K बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, आप देख लीजिए प्लीज, हम कह रहे हैं कि ये फैक्टर क्या है कम होगा और K बढ़ जाएगा, क्योंकि A कांस्टेंट है। इसने माना कि क्या क्या है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, राइट, ये कह रहे हैं यहां पर। ओके प्लीज, ये थर्ड क्वेश्चन था। नाउ फोर्थ हमारे पास है, ये अर्हेनियस इक्वेशन पे है फोर्थ जो हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। एक कोई हाइड्रोकार्बन है, उसको हम गर्म करते हैं
और वो क्या करता है भाई, ये इक्वेशन को ऐसे यूज कर लेंगे, यहां पर लिखिए और इस इक्वेशन को ऐसे यूज कर लेंगे, ऐसे लेट्स सी प्लीज, ऐसे यूज करेंगे। ये हेनियस इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो रिएक्शन है, जो हाइड्रोकार्बन गर्म करने से टूटता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसके लिए K की वैल्यू क्या है, K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 सेकेंड इनवर्स, ये A की वैल्यू है। E इज इक्वल टू माइनस 28,000 K ओवर T। ये हमारे पास क्या भाई, उस रिएक्शन के लिए अर्हेनियस इक्वेशन है। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, ये जो इक्वेशन है इनको एक और दो कंपेयर कर देंगे, तो ऐसे हमें क्या मिलेगा प्लीज, ऐसे देख लीजिए, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, तो एक वैल्यू आ जाएगी यहां से, ये राइट, यहां से देखिए प्लीज, ई की पावर क्या है, E A ओवर आर टी माइनस को भी छोड़ देंगे यहां से, ऐसे इज इक्वल टू 28,000, ये क्या मतलब कि केल्विन में आएगा ये फैक्टर पर T, राइट, T भी कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम R को ही ले जाएंगे, इसमें इसको हम क्या है, गुणा कर देंगे R से गुणा करेंगे इसको, R यहां पे आ जाएगा प्लीज, ऐसे कर देंगे ऐसे, E इज इक्वल टू R इंटू 28,000 और वैल्यू आ जाएगी 232.8 किलो जूल, 232.8 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए प्लीज वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो इस अर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार डिकम्पोज हो जाता है, मतलब उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये दी अपने EA ओवर R की वैल्यू कितनी है, 28,000 दी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू दी है, R कांस्टेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे, वैल्यू यहां पर आएगी, तो ये वैल्यू दी है इसने E और R की, तो इस तरह से हम यहां से इन दोनों एक और दो को कंपेयर करके EA की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि गिवन रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, राइट। लास्ट प्रॉब्लम जो पांचवी हमारे पास है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. ये भी अर्हेनियस इक्वेशन का भाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है या उसका अप्लाइड फॉर्म है, न्यूमेरिकल जो है ये, और किसी भी एग्जाम में प्लीज अर्हेनियस इक्वेशन पर मोस्टली क्वेश्चंस होता ही होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो इसको हम यहां से प्लीज, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं इसको, वहां पे लीजिए, जो फोर्थ क्वेश्चन हम यहां पर लेंगे, फिफ्थ वन लास्ट हमारा ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा देता भाई लोग K2 और K1 इज इक्वल टू दो हमारे पास का EA 2.303 और 1 ओवर T1 1 ओवर T2। ये अर्हेनियस इक्वेशन क्या भाई, अप्लाइड, मतलब इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, दो रेट कांस्टेंट्स हैं दो अलग अलग टेंपरेचर पर, K1 इज रेट कांस्टेंट एट टेंपरेचर T1, K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेंपरेचर T2, और किसी भी रिएक्शन के लिए E एक कांस्टेंट होता है, R दो कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है। इस फार्मूला को, एक रिएक्शन को हम दो अलग अलग टेंपरेचर पर करेंगे और उन टेंपरेचर पर उसके क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब रिएक्शन को हम क्या है 293 की बजाय 313 293 केल्विन से बढ़ाकर 313 के पर करेंगे, या रिएक्शन को 20 डिग्री बढ़ा देंगे, तापमान को 20 डिग्री बढ़ा देंगे, तो रिएक्शन का रेट 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अब लोअर टेंपरेचर हमारे पास है 293 राइट, इस पर रेट K1 है ना, फिर करते हैं भाई 313 पर करते हैं रिएक्शन को, 313 पर करते हैं ऐसे, तो रेट 4 गुना बढ़ जाता है, K1 का 4 गुना, ये हो गया ना,
K1 से 4 गुना बढ़ जाता है, मतलब ये होगा 4 इंटू K1। अब यहां से K1 कट जाता है, K1 कट जाएगा ये, तो क्या रहेगा, आ जाएगा log 4। तो log 4 यहां पे आ गया, ये log 4 इज इक्वल टू दिस। अब यहां से देखिए प्लीज R की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 8.314 और निकालिए ये यहां से होगा 313 माइनस 293, ठीक है। ओके, लेट्स से EA यहां पे आएगा प्लीज, EA इज इक्वल टू log 4 जो भी आएगा प्लीज यहां निकाल देंगे इसको, 2.303 इंटू R, 8.314 इंटू 293 इंटू 313, ये दो अलग टेम्परेचर है, डिवाइड बाय 20, लास्ट इधर का आंसर आएगा ऐसे ना। ओके प्लीज, इसमें आ जाएगा ये, इसमें निकाल देते हैं किलो जूल में, निकाल देते हैं 52.864, 52.864, ठीक है, किलो जूल यहां से आ जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो लेट्स सी प्लीज अगेन, उसने क्या बताया भाई कि एक रिएक्शन है, जब उसको हम 293 की बजाय 313 पर करते हैं, रेट 4 गुना बढ़ जाता है, ये चीज मिल रही थी। उस रिएक्शन का EA कितना है? सो व्हेन a reaction is performed at 313 instead of 293, the rate becomes 4 times, बस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA, और ये फॉर्मूला लगा के हमने ये निकाल दिया EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके प्लीज, सो दिस चैप्टर इज very very important for the competition of any type। केमिस्ट्री की जहां तक बात है तो केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स है किसी भी कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।